श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 यानी शनिवार के दिन नवरात्रि की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके माँ दुर्गा इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि शनिवार के दिन आप लोगों को इस 7 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग हो जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नवरात्रि महीने की शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 लौंग वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 7 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 लौंग वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इसको आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान से उपाय है, मात्र लौंग के ही उपाय है। लौंग आपके जीवन के सारी समस्याओं को दूर कर देता है। देखिए, लौंग का उपयोग नवरात्रि में अगर आप करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है। तो सबसे पहला उपाय जो उपाय है आपको करना है, नवरात्रि के शनिवार के दिन उपाय करना है मात्र 1 लौंग से, ठीक है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहां पर जाना है, रात्रि में 9 बजे 1 मिनट पर, और एक दीपक लेकर के जाना है, लंबी का दीपक लेकर के जाना, क्योंकि यह आप उपाय कर रहे हैं धन वृद्धि के लिए। देखिए, अब कई लोग बोलेंगे कि पीपल के वृक्ष में तो गोल बाती का दीपक लगता है। देखिए, आपको यह समझना बहुत जरूरी है, यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप दीपक लगाते हैं तो गोल बाती का दीपक का उपयोग आपको करना चाहिए। और यहाँ पर हम देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक लगा रहे हैं, आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। ध्यान रखें, एक दीपक तैयार करें जिसके अंदर घी भरे लंबी बाती लाल कलर की मूली की आपको बाती लगानी है। और अब आपको क्या करना है, 1 लौंग लेना है और यह जो दीपक है आपको उत्तरमुखी आपको दीपक लगाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, और इस लौंग को आपको ओम महालक्ष्मी का 11 बार जाप करके इस लौंग आपको दीपक के अंदर डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। नवरात्रि के शनिवार की रात्रि भर अगर आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है वो आपको दूर करने की प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से, और यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा आपके घर में परेशानियां है, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह उपाय करना। देखिए, नवरात्रि के यदि आप मंगलवार पर जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर नवरात्रि के मंगलवार और शनिवार के दिन जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इस उपाय से होने वाला है। देखिए, बहुत आसान सा उपाय है। नवरात्रि में आप जब मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर जाना है, और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो, ठीक है। और ये उपाय आपको करना है रात्रि में। देखिए, आज के ये जो 5 लौंग के उपाय है, ये 5 लौंग के उपाय आपको रात्रि में ही करना है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और अब आप क्या करेंगे, एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। देखिए, आपको मंदिर क्या क्या लेकर के जाना है, आपको एक माटी का दीपक लेना है जिसके अंदर आपको चौमुखी बाती लगाना है, और दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। जब आप बाती लगाएंगे तो बाती आपको लंबी लगानी है, यानी कि 4 बाती नहीं लगानी है। कैसी बाती लगानी है, 1-2 बाती लेना है, दोनों लंबी लेना है और आर पार वो बाती हो जाना चाहिए, ठीक है। सरसों का तेल डालना है, और अब आपको लेना है 7 लौंग साबुत फूल वाली लौंग लेना है, और ये 7 लौंग को आपको दीपक के अंदर डाल देना है। दीपक के नीचे आप स्टील की प्लेट रख दें, या तो दीपक के नीचे आपको लाल कपड़ा रखना है, ठीक है।
कोरा दीपक आपको नहीं रखना है। देखिए ये जो दीपक है आपको प्रज्वलित करना है हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी के सामने ही नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको मात्र 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखो क्रिया अगर आप ढंग से करते हैं तो ही ये लाभकारी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाए। देखो फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर क्रिया के हिसाब से करेंगे तो वो लाभकारी सिद्ध होती है। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है, और उसके बाद अंत में इसी दीपक से आपको आरती है हनुमान जी की। बस इतना सा उपाय करना है, ये दीपक वहीं पर रख करके आ जाए और आपकी जो प्लेट है वह आप घर पर लेकर के आ जाए। बहुत आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के, आपके घर के संकट, बाधा, कष्ट सब दूर होते हैं और आपके जीवन की आर्थिक समस्या भी इससे दूर होती है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय भी आप नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। देखिए तीसरा उपाय, यदि आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, आपके घर में बार बार कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, यानी कि आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है। आपके घर में रोग जो है बार बार किसी ना किसी को नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आपको बहुत आसान सा उपाय, यह उपाय आपको घर पर ही करना है, दिव्य रात्रि में करना है। मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, तेल का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक लंबी बाती का उपयोग उसमें करना है दीपक के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यह जो दीपक है देखिए अब आपको क्या करना है। इस दीपक के अंदर आपको मात्र 3 लौंग डालनी है, 3 लौंग डालनी है, और यह तीनों लौंग जो होगी वह साबुत होगी, फूल वाली लौंग होगी। और अब आपको यह जो दीपक है कहाँ पर जलाना है, देखो कहाँ पर रखना है। आपको यह दीपक आपको आपके घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता है, यानी कि घर का ऐसा नेगेटिव जो घर में ऐसा लगता है ना, जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है कि इस जगह पर आप बैठ ही नहीं पाते हैं, उस रूम में, उस कमरे में आप जा ही नहीं पाते हैं, वहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कमरे में जाना, ऐसी जगह पर जाना और वहां पर इस दीपक को आपको प्रकटना है, उस दीपक को आपको जलाना है। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग अगर आ रहा होगा तो वो रोग भी दूर हो जाएगा। यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन, 9 दिनों में से जब भी आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। मात्र 3 लौंग लेना है। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। देखो दीपक शांत हो जाने के बाद अब इस दीपक को आपको क्या करना है, आपको अगले दिन किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख करके आना है। मात्र इतना सा उपाय करना, आपके जीवन के सारे संकट, सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए चौथा उपाय, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बोझ ज्यादा है, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं है, आपके घर में किसी ना किसी बात पर परेशानी उत्पन्न होती रहती है, आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ये भी उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर आपको तक रखना है, खाली दीपक रखना है और उस दीपक के अंदर आपको कपूर डालना है। बहुत ध्यान से समझना और साथ में लेना है। 5 लौंग साबुत फूल वाली लौंग लेना और 5 लौंग आपको दीपक के अंदर, कपूर के अंदर आपको डाल देनी है। ठीक है, साथ में लेना है 3 हरी इलायची। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और लौंग जो है वो माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, तो लौंग भी डाल दिया आपने और 3 इलायची आपको डालनी है। अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर आ जाना है। आपके घर का मुख्य द्वार आपको खोलना है। आपको क्या करना है, इसे प्रज्वलित करना है और आपको बोलना है, इस मंत्र का आपको जाप करना है और आप आपके घर में प्रवेश करेंगे और पूरे घर में आपको इसको लेकर के घूम जाना है। हर एक कमरे में आपको जाना है। ध्यान रखना, अशुद्ध स्थानों पर आपको नहीं जाना है, पूरे घर में घूम जाना है, ऊपर नीचे कहीं भी पूरे घर में आपको घूमना है और चामुंडा विच इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है, धन के नए नए स्तोत्र खुलते हैं, व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी अच्छी चलती है, नौकरी में बढ़ोतरी मिलती है। तो बहुत आसान सा उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन हो, यह उपाय अगर आप नवरात्रि के शुक्रवार के दिन करते हैं, सर्वाधिक लाभकारी यह उपाय होता है। तो आप यह उपाय नवरात्रि के शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत
ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों, नवरात्रि तृतीया दिन महाउपाय नवरात्रि के तीसरे दिन से नवरात्रि की नवमी तक किसी भी दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। ना एक भी दिन ज्यादा। वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वो बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी हर भक्त के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को खत्म कर देती है और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद और नवरात्रि की नवमी से पहले चुपचाप अगर एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कोई भी काम ना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध है। आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो उसमें आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर धनिया का उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, ये नवरात्रि जो 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, इस दौरान महायोग भी बन रहा है और ऐसी नवरात्रि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं, विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप के मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि धनिया का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, इसीलिए इस बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए,
माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो। तो बस एक काम, नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, या जो आप लाल एक मुट्ठी धनिया रख कर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया, तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मानकर चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी धनिया आपको लेना है और इस एक मुट्ठी धनिया का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है। और आपके घर के कोई भी नियम का पेड़ है वहां पर आपको जाना है, 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस धनिया को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी नियम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर धनिया का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ आपको मिले, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के इन बचे हुए दिनों में आपको हर दिन अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और धनिया किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता जी की कृपा बनी रहती है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जय माता दी है, माता आपकी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना किसी भी दिन इस पौधे की जड़, भाग्य आपका होगा। 7वें आसमान, जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी, आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति, सदैव आप पर बनी रहेगी माता दुर्गा जी की कृपा और आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की लोग न सिर्फ पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधीय में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़ है। इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करता है। आखिर हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हमें पीपल पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? सावित्री व्रत जो होता है, जो माताएं
बहनें सवित्री का व्रत रखती है, वह इस व्रत में पीपल पेड़ की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि के समय में ताबीज में भरकर के पहन लेना इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले तुरंत खुल जाएंगे। मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि का समय होता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा समय होता है। जो व्यक्ति रिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत की जो भी व्यक्ति कामना रखता है, धन दौलत से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। जड़ों में से अगर आपने एक भी जड़ को इस नवरात्रि के पावन दिनों में से किसी भी दिन अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया, जितने भी लाभ मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वो सारे लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप चाहे मान लें, आप चाहे ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक किया है, और सिर्फ पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके कई लोगों की समस्याओं का फल निकाला है। तो जो पेड़ होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ्री में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन उन जड़ों को अपने घर पर ले आना है, अच्छे से इनको धो लेना है और सही तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद इनको धारण कर लेना है। आप नवरात्रि के किसी भी समय किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में बताए हुए इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इनको अच्छी तरीके से गंगाजल से के बाद पूजन करने के बाद आप धारण कर सकते हैं, और आपको जरूर ही माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और एक व्यक्ति को अगर माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर उस व्यक्ति का दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं, तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। रत्न के मामले में आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ के मामलों में कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि स्वयं आप इन जड़ों को अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसकी पूजन करने के बाद माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तब आप इसको धारण करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको वेद पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में उन जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? सिर्फ इन जड़ों को लाना है। आपको इनको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है। और उसकी पूजा कैसे करनी है, वह अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर वास करने आती है, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इन्हीं पेड़ पौधों को की जड़ को अगर आप नवरात्रि के दौरान धारण कर लेते हैं, तो माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की जड़ को चांदी की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो पीतल की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, बस इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जिन पौधों की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण करने की एक मुहूर्त होगी, मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करने जा रहे हैं, तो बस आप मुहूर्त के अनुसार इनका धारण कीजिएगा।
और यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात नवदुर्गा माता रानी जी के 9 के 9 रूपों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं कि नवरात्रि के दौरान किन पेड़ पौधों की जड़ों को आपको धारण करना चाहिए। इसीलिए इस लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली पौधे की जड़ के बेनिफिट में आपको बताना चाहूंगा और आप फायदे जान लीजिए। दोस्तों चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित किया जाता है। इस पौधे में हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां बसती है। जो लोग माता जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान चमेली की जो जड़ होती है अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप चमेली की जड़ को ला सकते हैं। इसको लाने के बाद सिर्फ एक दिन आपको इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसकी पूजा करनी है और किसी भी चांदी की ताबीज में रखकर या पीतल की ताबीज में रखकर इसको अपने गले में कर लेना है। सिर्फ इतना करने भर से मानकर चलिए माता रानी जी के 9 के 9 रूप का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे क्रम में आता है लठजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है यह पौधा। इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। भारत के कई इसे अपामार्ग बोला जाता है। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पौधे के जो बीज होते हैं उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। धरती में एकमात्र यही पौधा है जिसके बीज उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। ये सीधे नहीं रहते, अर्थात ये पौधा दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग पौधे का सबसे ज्यादा संत महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान लज्जीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश भी करता है तो उस व्यक्ति पर इन सब चीजों का कभी भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान लज्जीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए आने वाली आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी वो अपने आप टल जाएगी। इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद मानकर चलिए माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि इस पौधे की जड़ को आप पीतल की ताबीज या तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस नवरात्रि से या इस नवरात्रि के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो में देख लीजिए। ये कोई मामूली सा पौधा नहीं है। ये पौधा मदार का पौधा है। मदार का जो पौधा होता है ये भगवान जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा में अगर मदार पौधे के फूल को भगवान गणेश जी को अर्पित ना किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मदार पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर सदैव भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी जब भी किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं।